आज हम आपको लेकर आए हैं ब्रज की विश्व प्रसिद्ध बरसाना की होली में, और हम इस समय मौजूद है ब्रज क्षेत्र बरसाना में, जहां आज लठमार होली खेली जा रही है, जिसमें नंदगांव से आने वाले ग्वालवाल सखियों के साथ में बरसाना में होली खेलते हैं और सखियां ग्वाल वालों पर लाठियां बरसाती हैं। आखिर ये परंपरागत होली जो बरसाना की है, जिसे लठमार होली कहा जाता है, उसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों बरसाना में लठमार होली खेली जाती है, इससे बातचीत के लिए हमारे साथ बरसाना के प्रियेश्वर महादेव मंदिर के महंत जी हैं, गोसाई जी, उनसे बात करेंगे। और जी एक बार नाम बता दीजिए। ब्रिजभूषण शास्त्री। आप प्रियेश्वर महादेव मंदिर से? हाँ, मैं प्रियेश्वर महादेव मंदिर का ही पुजारी हूँ। जो बरसाना में आज लठमार होली है, बरसाना में चारों तरफ धूम मची हुई है। हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, रंगोत्सव हो रहा है। बरसाना में लठमार होली क्यों खेली है? देखो भगवत प्रेमियों, ये कोई हमारी नई परंपरा नहीं है। ये 5,500 वर्ष पहले भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, राधा रानी का प्रागट्य हुआ। राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में हुआ, ऐसा ये प्रमाणित है। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने गर्गाचार्य जी की, नंद बाबा, मैया यशोदा, वृषभान जी कीर्ति रानी के सानिध्य में उनके सामने ये ब्रह्मा जी ने विवाह गर्गाचार्य जी के द्वारा कराया। तो उसी समय से हमारे नंदगांव और बरसाना दोनों के संबंध ऐसे हो गए कि वो लोग तो यहाँ अपनी ससुराल मानते हैं और बरसाना वालों की बेटी नंदगांव ब्याही। तो जब होली का फाग मनाया गया तो फागुन के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को यहाँ ये इस होली का आयोजन होता है। ये हमारे सनातन धर्म की सबसे प्रथम होली मनाई जाती है। पूरे सनातन धर्म में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहली होली ये बरसाना से ही स्टार्ट होती है। उसके बाद में नंदगांव में होगी, उसके बाद में 5 दिन फिर वृंदावन चलेगी, फिर पूरे ब्रिजमंडल में ये होली घूम जाती है। तो जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं, ये पीली पोखर का स्थान है, जिसे प्रिया कुंड भी कहते हैं। नंदगांव से समस्त ग्वालवाल यहीं आते हैं, यहाँ आकर के भांग ठंडाई छानते हैं और भांग ठंडाई छान करके नाश्ता पानी करके अपनी ढालों को संभाल करके पागों को बांध करके फिर मंदिर जाते हैं और मंदिर जाकर के रंग की होली खेलते हैं। और रंग की होली खेलते हैं, वहाँ समाजवी पद गायन होते हैं। उसके बाद में फिर उतर कर के एक ब्रिज दूल्हे हमारे भूमिया वाली गली में हैं, वहाँ ये सब लोग पहुँचते हैं। फिर वहाँ जाकर के दोबारा अपनी ढालों को अच्छी तरह कसते हैं और फिर खेलने के लिए ये सब चारों तरफ में बरसाना में फैल जाते हैं। बरसाना की गोपियाँ होती हैं, जिनके अंदर में सखी भाव होता है, और उन्हीं के बीच में स्वयं हमारी स्वामिनी किशोरी जी, लाडली जी, राधा रानी रहती है। ऐसे ही नंदगांव से आने वाले जितने भी ग्वालवाल हैं, वो भगवान के ग्वालवाल का भी स्वरूप है, पर उनके अंदर में आज भी कन्हैया छिप करके होली खेलने के लिए आते हैं। यानी नंदगांव से आने वाले ग्वालवाल हैं, उसको वहाँ श्री कृष्ण भी मौजूद होते हैं। हाँ, अब रह गई बात, कन्हैया तो है ही है, ध्वजा का साक्षी है। जब नंद बाबा के यहाँ से ध्वजा चलेगी तो कन्हैया उसके साथ में आएंगे, और जब यहाँ से ध्वजा जाएगी तो राधा रानी उसके साथ में जाएगी। ये ध्वजा ही उनके प्रतीक है। ये लाठी लेके स्वागत होता है? लाठी से स्वागत इसलिए होता है कि ग्वालवाल है ना, ये छेड़खानी ज़्यादा करते हैं। जब छेड़खानी करते हैं तो वो डंडा चलाती हैं। तो हंसी मजाक में। और क्या, जब तुम ज़्यादा छीना झपटी करोगे तो फिर वो लाठियाँ चलाएंगे। बोले दूर से बात कर, पास में आएगा तो लाठी मारूंगी। अब जब लाठी खाने लगे तो बोले यार हमारे तो लग गई। किसी के सिर में लग जाती है, किसी के कंधे में लग जाती है, किसी के पैर में लग जाती है, इसलिए हाथ में लग जाती है। बोले इन गोपीन पे ते कैसे जान बचे? तो बोले कि ढाल अड़ा दो सामने, जैसे ही ये लाठी चलाएंगी हम ढाल अड़ा देंगे। तो इसीलिए
गोपियाँ लाठी लेकर के निकलती हैं और ये ढाल लेकर के, वो लाठियाँ चलाती हैं, ये ढाल से अपना बचाव। ये परंपरा 5,500 वर्ष से चली आ रही है, ये निरंतर है, निरंतर है, और यही धूम है बरसाने की, और यही चली आ रही है। और भगवान की कृपा रही तो ये चलती ही रहेगी। जब 5,500 वर्ष से जब ये मर्यादा नहीं टूटी तो आज भी नहीं टूटेगी, आगे भी नहीं टूटेगी। और इतना ही नहीं है, हमारे राधा रानी का और कन्हैया का जो संबंध है वो आज तक बरकरार है। बरसाने की कोई दूसरी बेटी नंदगांव नहीं ब्याही, और नंदगांव का कोई दूसरा बेटा यहाँ नहीं ब्याया। यानी 5,500 सालों से ये रीति चल रही है, रीति चल रही है। न नंदगांव से कोई लड़का ब्याहने आया और न बरसाने से कोई लड़की का विवाह नंदगांव हुआ। अब कोई सोचे कि ब्राह्मण ही ब्राह्मण, ना, ये ओटोकोट कनेक्शन है। वहाँ के जाट हैं, गुजर हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, अन्य कास्ट हैं, बरसाने की अन्य जितनी भी कास्ट हैं, ये ऑटोकट सिस्टम भगवान के यहाँ से कोई साहस ही नहीं करता वह संबंध करने का। सबसे बड़ा खेल तो ये देखने को मिला। आज हम देखने वाले हैं हाँ कि नंदगांव के आने वाले बार हाँ ढाल लेके अपना बचाव करते हुए नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे, और जब उधम मचाएंगे तो लाठियाँ भी पड़ेंगी, तो लाठियाँ ही पड़ेंगी। अगर और सखियों के साथ फूट जाता है, हाँ। सिर भी फूट जाता है। कभी कभी हम देखते हैं ढाल हट जाती है, ढाल हट जाती और सिर है। पर लाठी लग जाती है। परंतु इस ब्रिज रज में बरसाना की इस विश्व प्रसिद्ध लठमार होली को, जहां नंदगांव से आने वाले ग्वालवाल बरसाना पहुंचेंगे, अपनी ढाल लेकर पहुंचेंगे, और जहाँ सखियाँ लाठी लेकर तैयार रहेंगी। जैसा कि महेंद्र जी ने बताया, गोस्वामी जी ने बताया कि अगर छेड़छाड़ की या छेड़खानी की तो लाठी से स्वागत होगा। और यही परंपरा ब्रज क्षेत्र की है, बरसाना की है, जो विश्व प्रसिद्ध है, और यहीं से इस होली की उत्सव की शुरुआत होती है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.